Good morning, students. Welcome to the online class of social science. In today's video, we are going to discuss your civics chapter 20, that is media, the mainstay of democracy. बेटा इसमें किसके बारे में बताएंगे? मीडिया के बारे में, और क्या रोल है इसका, किस तरीके से ये डेमोक्रेसी में एक मेन रोल को प्ले करता है. So, media refers to a various means of communication that help in communicating to a large number of people at the same time. अब मीडिया क्या होता है, हम किसको मीडिया बोलते हैं? मीडिया रेफर्स टू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. बेटा ये वो चीज़ होती है जिससे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. हम बातचीत कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं दूसरे बहुत सारे पर्सन्स के साथ. अब जैसे हम न्यूज़पेपर होता है तो उसी न्यूज़पेपर से हम पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है. ठीक है ना. तो ये क्या है, एक वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ सेम टाइम. बहुत सारे लोगों को जब एक ही टाइम पर ईजिली कम्युनिकेट हो जाता है, दैट इज नोन एज मीडिया. अब आपका रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड इंटरनेट आर ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किस तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, किसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं. देखो बेटा, रेडियो है आपका टेलीविजन है, आपके सिनेमाज हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स है, देयर आर सो मैनी थिंग्स. इंटरनेट का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. ठीक है ना. अब आप कहीं भी बैठे हो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आप इजीली अपने व्हाट्सएप के थ्रू, अपने फेस टाइम के थ्रू, अपनी फेसबुक्स के थ्रू आप बड़े इजीली सबके साथ कनेक्ट हो सकते हो. तो दिस इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. Since they help in communicating messages to millions of people at the same time, they are called mass media. और बेटा जब ये आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ना, जब ये हेल्प करता है मैसेज करने में, कम्युनिकेट करने में, कम्युनिकेटिंग मैसेज टू द मिलियन ऑफ पीपल, जब बहुत सारे लोगों को एक कनेक्ट कर देता है ना आपस में और एक ही टाइम पर, उसे हम बोलते हैं मास मीडिया. टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट देम. आज के टाइम पे ना बेटा, प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम विदाउट मीडिया के हम अपनी लाइफ को सोच सकते हैं या समझ सकते हैं, इमेजिन भी कर सकते हैं. अगर नेटवर्क ना हो, अगर इंटरनेट ना हो, टेलीविजन्स ना हो, ठीक है ना, केबल्स ना हो, सैटेलाइट्स ना हो, कैसे पॉसिबल होगा? हाउ कैन वी वर्क? अब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा ये कोरोना का ही टाइम था बेटा. अगर इंटरनेट ना होता, फोन्स ना होते, किस तरीके से होती है स्टडीज़, किस तरीके से पॉसिबल होता? सो मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टुडेज सिनेरियो. इंटरडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया. अब किस तरीके से पीपल की इंडिपेंडेंस होती है ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया. इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे की, टेक्नोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया की. वी लिव इन फास्ट चेंजिंग टाइम्स. हम बहुत तेजी वाली दुनिया में चल रहे हैं बेटा, बड़ी फास्ट चल रही है हमारी लाइफ. वेरियस डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिंस द एंड ऑफ 20th century have left a deep impact on us. वह बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं बच्चा हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में. कब से? एंड ऑफ द 20th century तक. ठीक है ना बच्चा. हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन अस. और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है हमारे ऊपर, सबसे ज़्यादा इतनी डेवलपमेंट्स हुई हैं. द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हेल्प मीडिया टू रीच आउट टू द मासेज. और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बेटा, उसने क्या हेल्प किया है मीडिया को टू रीच आउट टू द मासेस, कि ईजिली वो पीपल तक पहुंच सके. अब आपका मैगजीन्स है, आपके सिनेमाज हैं, इंटरनेट है, वो ईजिली क्या है, सबके रीचेबल है. किसी से भी ये नहीं है कि हाँ आप किसी भी एरिया में चले जाइए, आप बड़े ईजिली आप असेस कर सकते हो और पीपल इसको बड़े ईजिली असेस कर सकते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी सीन on the billboards, newspapers, periodicals, CDs, DVDs, television programs, films, etc. और बेटा इस टेक्नोलॉजी का रिजल्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये आप देख सकते हो किस पे,
बिलबोर्ड्स पर, न्यूज़पेपर्स पर, आपकी मैगजीन्स होती हैं, डीवीडीज़ होती हैं, कितने सारे टीवी के प्रोग्राम्स होते हैं, देखो बड़े इजीली हमें हर चीज़ का पता चल जाता है। तो टेक्नोलॉजी हमें ईच एंड एवरीथिंग में हमें नज़र आ रही है। आप अपने स्टार्टिंग में मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाइए टिल द नाइट, जब तक आप अपने बेड पर नहीं जाते। हम टीवी देखते हैं, हम मोबाइल यूज़ करते हैं, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, ईच और एवरीथिंग में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। इसके यही रिजल्ट्स हैं बच्चा। द प्रिंट मीडिया हैज़ चेंज ट्रेमेंडसली। अब प्रिंट मीडिया क्या है बेटा, जो रिटन में होता है, आपकी मैगजीन्स हो गए, आपके पीरियोडिकल्स हो गए, आपका न्यूज़पेपर हो गया, ये सारे हैं प्रिंट मीडिया जिसमें लिखा जाता है, प्रिंट होती हैं जो चीज़ें, आपकी बुक्स हैं, ये सारा प्रिंट मीडिया है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे चेंजेस आ रहे हैं ट्रेमेंडसली, बार बार से। In earlier times, raised and carved design of seals were pressed on a wet or a wax for printing marks to close agreements, record transactions and authorize documents। अब बेटा पुराने टाइम में क्या होता था, इतनी ज़्यादा प्रेसेस वगैरह तो होती नहीं थी, तो क्या होता था, सील्स होती थी, उन पे डिज़ाइन होते थे, फिर उनको क्या किया जाता था, दबा कर ना वो प्रिंटिंग मार्क्स बना दिए जाते थे। और हर चीज़ को, कोई भी चीज़ है उसको रिकॉर्ड किया जाना, फिर उसको एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट के वे में बनाना, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो प्रोसेस होता था वो बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता था एट दैट टाइम में, पुराने टाइम में। आजकल तो इट्स वेरी इजी वन। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट। और इसमें सबसे बड़ा जो बेटा रोल था ये चाइनीज़ का था। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग। अब चाइनीज़ का जो इन्फ्लुएंस था बेटा इस प्रिंटिंग में वो सबसे ज़्यादा था, एक लार्ज एक्सटेंट पे, मतलब एक बहुत दूर तक और एक बहुत ज़्यादा। दे इन्वेंटेड पेपर। उन्होंने ही बेटा किसकी इन्वेंशन की थी, पेपर की। अब देखो बेटा पेपर है तभी उस पर प्रिंटिंग होगी, इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, इससे पहले तो सील्स होती थी, वैक्स होता था, उस पर एक वो डिज़ाइन सा बना दिया और उसको चिपका दिया। जैसे हमने कई बार देखा होगा मार्केट में हम देखते हैं ना, मेहंदी वेंदी लगाने वाले वो छापे से लगा देते हैं, पुराने टाइम में ऐसी चीज़ होती थी। लेकिन चाइना के इन्फ्लुएंस से बेटा पेपर की इन्वेंशन हुई। द हैंड कॉपीड एंड इलस्ट्रेटेड बुक्स बाय बुद्धिस्ट मोंक गेव इट अ फर्दर ट्रस्ट। और बेटा जो हैंड कॉपीड थी ना, जो हाथ से लिखी जाती थी, और इलस्ट्रेटेड बुक्स थी जो बुद्धिस्ट मोंक की, जो बुद्धिस्ट के जो प्रीचर्स होते थे जिनकी लिखी होती थी, गेव इट अ फर्दर ट्रस्ट। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बूम किया इसको, प्रिंट मीडिया। द जर्मन प्रिंटर जोहानस गुटेनबर्ग is credited with the invention of the first printing machine with the type of a mold। अब जो फर्स्ट जर्मन प्रिंटर थे जिनका नाम था जोनस गुटेनबर्ग, उनको क्रेडिट जाता है बेटा किसकी इन्वेंशन का, फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन की। जो फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन आई थी वो किसने बनाई थी, जर्मन के जो प्रिंटर थे जोनस गुटेनबर्ग ने, विद अ टाइप ऑफ मोल्ड, मतलब एक मोल्ड टाइप में। ठीक है बच्चे। गुटेनबर्ग ब्रोट आउट द फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल इन द मिड 15th सेंचुरी। और गुटेनबर्ग ने सबसे पहले क्या किया था, क्या प्रिंट किया था बेटा, बाइबल को। और कब किया था, मिड ऑफ द 15th सेंचुरी में। अब देखो 15th सेंचुरी की बातें हैं, तब हुई थी सबसे पहली आपकी बाइबल प्रिंट। टुडे कंप्यूटर कंट्रोल द प्रिंटिंग प्रोसेस वेयर मटेरियल टू बी प्रिंटेड are fed into the memory of printing machines to print newspapers, magazines and books। अब उस टाइम पे तो देखो बेटा एक ही चीज़ हो सकती थी, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी तो थी नहीं एट दैट टाइम पे, ना इतना मीडिया एडवांस था। लेकिन आज क्या होता है, अब तो सारा का सारा जो प्रिंटिंग प्रेस का काम होता है ना प्रिंटिंग मशीन्स का, वो कंप्यूटर संभाल लेते हैं। कंप्यूटर पूरे प्रिंटिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। जो भी मटेरियल हमें प्रिंट कराना होता है हम उसमें फीड कर देते हैं और वो बड़े इजीली हमारे न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या बुक्स बनकर प्रिंट होकर निकल आता है। इट्स वेरी इजी टास्क टुडे। इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टेलीविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन। अब बेटा अभी हमने प्रिंट मीडिया की बात की थी, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है ना बेटा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टेलीविजन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे रीजन से इम्पॉर्टेंट है। द अमाउंट ऑफ टाइम दैट मैनी पीपल स्पेंड वॉचिंग इट। एक तो सबसे पहले बेटा बहुत सारे लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना, आपको पता है, टेलीविज़न देखने में निकाल देते हैं। इट्स एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। और क्या है,
बेटा एक नेशनल आइडेंटिटी को बताता है, इसमें एबिलिटी है एक आपका टेलीविजन, इट्स एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर, इकट्ठा कर देना, और जब इकट्ठे होंगे बेटा तो किसकी फीलिंग आती है, हमारी नेशनल आइडेंटिटी का पता चलता है। एंड इट्स पावरफुल रोल एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और टेलीविजन किस चीज़ में फेमस है, क्यों पॉपुलर है इतना ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बेटा, जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है लाइफ के हर एस्पेक्ट की। आप अपने टेलीविजन पे देखिए, आप न्यूज़ देखते हो, आपको अमेरिका की न्यूज़ भी मिलेगी, आपको ब्रिटेन की भी मिलेगी, हर प्लेस की आपको न्यूज़ मिल जाते हैं, कहाँ पर फ्लड आ रहा है, कहाँ पर साइक्लोन है, क्या स्पोर्ट्स चल रहे हैं, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू गेट थ्रू द television. In present times, it is the prime source for the public to know about the current affairs, sports and games, progress of wars, political situations in the country. और प्रेजेंट टाइम में तो बेटा आपको पता ही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है, आपके क्या करंट अफेयर्स चल रहे हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर, क्या आपका पार्लियामेंट है, क्या वो वर्किंग कर रहा है, अब ओलंपिक्स चल रहे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में, किसने मेडल को वॉन किया, कौन हारा है, प्रोग्रेस ऑफ वॉर्स, कौन सा नेबरिंग कंट्री हम पर अटैक करना चाहता है, क्या वो पॉलिसीज़ बना रहा है, किस तरीके की हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस है, ये सब हमें किसके थ्रू मिलती है इंफॉर्मेशन, वी गेट दैट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीविजन। Thus, it has a great impact on the public perceptions and opinion, और इसका बहुत ज़्यादा बेटा एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है पूरी की पूरी पब्लिक परसेप्शन पर, सब पर, मतलब टेलीविजन एक बहुत ज़्यादा अपने एक अच्छा इम्पैक्ट, ग्रेट इम्पैक्ट होता है एक पब्लिक पर, वो क्या सोचती है, क्या करती है, तो टेलीविजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चा। Cable and satellite network has improved the connectivity in rural, माउंटेनियस एंड अर्बन एरियाज। अब आपके जितने भी केबल्स हैं, सैटेलाइट नेटवर्क होते हैं बेटा, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को क्या किया है, इम्प्रूव किया है। अब हमारे विलेजेस के एरियाज़ होते हैं, हमारे माउंटेन के एरियाज़ होते हैं, हमारे अर्बन एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या किए, इम्प्रोवाइजेशंस किए अपने वर्क में। Thus, communication technology has successfully ended narrowcasting and gone across international boundaries to create a global culture। अब बेटा जो communication technology है has successfully ended, अब जो communication की टेक्नोलॉजी थी वो बड़े ही, जिसको हम कहते हैं ना लिमिटेड टू अ कंट्री, मतलब बड़े ही एक छोटे सोर्स में आती थी, बहुत ही, तो बेटा जिस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, सक्सेसफुली एंडेड नैरो कास्टिंग, इस टेक्नोलॉजी ने बेटा क्या कर दिया, बड़े सक्सेसफुली एंड कर दिया कि हमारी अब जो बाउंडेशंस होगी ना बेटा, वो एक कंट्री तक ही लिमिटेड नहीं होगी, हम एक कंट्री तक ही लिमिटेड नहीं रहेंगे, एंड गॉन अक्रॉस इंटरनेशनल बाउंड्रीज टू क्रिएट अ ग्लोबल कल्चर। धीरे धीरे अब हम क्या है, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की तरफ। अब जितना कम्युनिकेशन, जितनी हमारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी, उतना क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा, और इसी से क्रिएट क्या होगी हमारी ग्लोबल कल्चर। ग्लोबल कल्चर क्या होता है, ग्लोबली वर्ल्ड वाइड वी गेट द इंफॉर्मेशन। हम जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, हमारा नेटवर्क जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारी टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा इंप्रूव होगी, वो उससे क्या होगा कि ग्लोबली जो है हमारी, वो क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी, प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी। ऑन वन हैंड technology has improved the efficiency of media, and on the other, media updates us on the advances in technology, whether it is a new form of internet connections or dial pills। एक हाथ देखते हैं बेटा, अगर हम एक दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ फर्स्टली अब ये मैनेज करके चलते हैं कि एक तरफ ऑन वन साइड टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ मीडिया, कि एक तरफ तो हमारा जो मीडिया है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है, ठीक है ना, एक तरफ अगर हम देखते हैं उसने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया अपने आप को। ऑन द अदर हैंड मीडिया अपडेट्स अस ऑन द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट भी आ रही है। अब जैसे जैसे मीडिया में एडवांसमेंट आ रही है, वो एफिशिएंट हो रहा है, दूसरी साइड पे हमारे मीडिया से हमें क्या अपडेट मिलती है कि हमारी टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट आ रही है। वेदर इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस, और क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे न्यू, जिसको हम कहते हैं ना डार्क पेल्स या
इंटरनेट कनेक्शंस एक नए फॉर्म में मिल रहे हैं हमें, बहुत ही ज़्यादा। अब आपको पता है बहुत सारी न्यू चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई इंटरनेट, ईच एंड एवरीथिंग सब में इम्प्रूवमेंट हो रही है, पूरे तरीके से ग्रोथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, मीडिया यूजेस digital technology to provide improved quality of sound and picture as well as influences our thinking। अब आपके फोन्स होते हैं ना बेटा, आप इसमें खुद से देखो, हम फोन्स को यूज़ करें, कितनी अच्छी क्वालिटी की इसमें साउंड और पिक्चर्स होती है, ठीक है ना। आजकल की जनरेशन कभी भी अगर फ़ोन लेती है ना, तो बेटा वो सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देती है, अपने कैमराज पर, कि अच्छी सी पिक्चर आए, अच्छी सी हमारी सेल्फीज आए। तो ये है डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। अब ये सबसे बड़ा एग्जांपल है बेटा। अब इंटरनेट कनेक्शंस हो गए, डिजिटल फोन्स हो गए, डिजिटल पिक्चर्स हो गई, इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे इनकी क्वालिटी को क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। मोर ओवर मीडिया हेल्प अस टू थिंक ऑन ग्लोबल लेवल। अब जो मीडिया है ना बेटा, चाहे आपके टेलीविजन हैं, आपके मैगजीन्स के थ्रू, आपके रेडियोज़ के थ्रू, इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम ग्लोबल लेवल पर, कि हम हर चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली बेटा हम उन इश्यूज़ पर सोच सकेंगे, हम बात कर सकेंगे, डिबेट होंगी, डिस्कशंस होंगी बियॉन्ड द नैरो बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री। अब सिर्फ हम अपने अपने कंट्री की प्रॉब्लम्स तक ही नहीं, अपने अपने कंट्री के करंट अफेयर्स तक ही नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मीडिया हम इंटरनेशनली भी कनेक्ट होते हैं। हमें पता होता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, किसी भी कंट्री में क्या हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे जो थिंकिंग लेवल है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, रेज अप हो रहा है। बट द मीडिया विल हैव टू टेक स्टेप्स टू कंट्रोल द मिसयूज ऑफ द मास कम्युनिकेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। बट बेटा मीडिया के साथ साथ मीडिया विल हैव टू टेक स्टेप। अब इस मीडिया को ना बेटा कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे कि किसी भी वे में किसी भी चीज़ का मिसयूज ना हो, मिसयूज ऑफ द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, कि किसी भी चीज़ का, इंटरनेट हो गया आपका या आपके फोन्स हो गए, इसका कोई मिसयूज ना हो, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, और किसी की भी प्राइवेसी हर्ट ना हो, किसी भी इंडिविजुअल को, कोई भी सिटीजन को किसी भी तरीके से हर्ट ना हो, पूरी उनकी प्राइवेसी को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। सो इन दिस टॉपिक व्हाट वी हैव डन, मीडिया, ठीक है बच्चा, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, we have discussed about these one. And in next video, we are talking about the role of money in media. So thank you. Have a nice day.